हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पेज हिस्ट्री चैप्टर 1 का पेज नंबर 3 रीड किया था। आज हम पेज नंबर 4 रीड करेंगे। पीपल ऑन द मूव। द प्राइमेटिव मैन ट्रैवल्ड कंटिन्यूअली एंड सो डिड पीपल ऑल थ्रू द एजेस। आदि मनुष्य ने लगातार यात्रा की और इस तरह सभी लोग युगों से चले आ रहे थे। पीपल ट्रैवल वाइडली इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में लोग व्यापक रूप से यात्रा करते हैं। द फॉलोइंग रीजंस कैन बी डिस्टेड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। अब उनके कुछ कारण थे। निम्नलिखित कारणों को सूचीबद्ध किया जा रहा है कि कैसे लोगों के आंदोलन के लिए यहाँ कुछ कारण हैं। ठीक है, आप देखिए उसमें फर्स्ट है, पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड नेचुरल शेल्टर। लोग भोजन और प्राकृतिक आश्रय की तलाश में चले गए। पीपल ट्रैवल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स एंड फेमाइन। लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं यानी बाढ़ और अकाल के कारण यात्रा की। पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू लैंड्स। लोगों ने नई भूमि की खोज की। ट्रेडर्स ट्रैवल टू सेल और बाय गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस। फिर नेक्स्ट है, व्यापारियों ने माल बेचने या खरीदने के लिए दूर दूर के स्थानों की यात्रा की। रूलर्स सेंड देयर आर्मीज टू कॉन्क्यूर टेरिटरीज। शासकों ने प्रदेशों को जीतने के लिए अपनी सेनाएं भेजी। रिलीजियस लीडर्स ट्रैवल टू स्प्रेड देयर रिलीजियस टीचिंग। धार्मिक नेताओं ने अपनी धार्मिक शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए यात्रा की। This content movement of people resulted in exchange of ideas and mixing of culture. फिर क्या हुआ? लोगों के इस निरंतर आंदोलन के परिणाम स्वरूप विचारों का आदान प्रदान हुआ और संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। अब है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत कौन कौन से? तो देखिए 2 बताए गए हैं यहाँ पे, लिटरेचर सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब साहित्यिक और पुरातात्विक शॉर्ट। अब इसमें लिटरेचरी सोर्स में आता है रिलीजियस अकाउंट्स ऑफ फॉरिजिनर्स स्कॉलर, और इधर है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में है इंस्पिरेशंस, कॉइन्स, मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर स्कल्पचर्स, टॉयज एक्सेट्रा। हिस्ट्रियंस ब्रॉडली स्टडी 2 टाइप्स ऑफ हिस्ट्रिकल सोर्स टू फाइंड आउट ऑथेंटिक फैक्ट्स अबाउट द पास्ट। अब इसमें बताया गया है इतिहासकार अतीत के बारे में प्रामाणिक तथ्यों का पता लगाने के लिए मोटे तौर पर 2 प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अब वो कौन कौन से? दीज आर, ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेसी सोर्स। वो है, एक तो है पुरातत्व सोर्स और एक है साहित्यिक स्रोत। अब फर्स्ट वाला इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल इज द स्नेफाइंस स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन। पुरातात्विक स्रोत पुरातत्व अतीत की सभ्यताओं के अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन है। नाउ कम टू पेज नंबर 5। Astrological carry out expedition around the world from time to time and they often find many things, example inscriptions, coins, monuments and artifacts. पुरातत्व स्रोत का समय समय पर दुनिया भर में उत्खनन किया जाता है और वे अक्सर कई चीजें ढूंढते हैं, जैसे शिलालेख, सिक्के, स्मारक और कलाकृतियाँ। These are then analyzed and using various scientific techniques to discover more about the civilization these remains belong to. इसके बाद इन सभ्यताओं के बारे में और अधिक खोज करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके इसका विश्लेषण किया जाता है। This archaeological finds help historians recreate the picture of the past. ये पुरातात्विक इतिहासकारों को अतीत की तस्वीर को फिर से बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग और स्केचेस अटेस्ट ऑन स्टोन, पिलर्स, क्ले और कॉपर टैबलेट्स एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ केव्स, टेम्पल्स एंड मोनूमेंट्स। शिलालेख पत्थरों, खंभों, मिट्टी या तांबे की गोलियों और गुफाओं, मंदिरों और स्मारकों की दीवारों पर लिखे गए लेख या रेखा चित्र होते हैं। These engravings tell us a lot about kings, the lands they ruled, their administration, the proclamations they made, the battles they won, etc. ये उत्कीर्ण हमें राजाओं, उनके काल की भूमि, उनके प्रशासन, उनके द्वारा की गई
घटनाओं, उनके द्वारा जीती गई लड़ाइयों आदि के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। द मौर्य, अशोक एंड गुप्त era inscriptions found across India are fine example of such engravings. The study of inscription is called Egypti. भारत में पाए गए मौर्य, अशोक और गुप्त युग के शिलालेख ऐसे उत्कीर्ण में बेहतरीन उदाहरण है। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इसको एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉइन्स। Various ancient coins made of gold, silver, copper and other metals have been found in archaeological examination. These coins are studied in details to ascertain the period these coins come from. सिक्के, पुरातात्विक। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? कॉइन्स। कॉइन्स का मीन होता है सिक्के। पुरातात्विक खुदानों में सोने, चांदी, ताले और अन्य धातुओं से बने विभिन्न प्राचीन सिक्के मिले हैं। क्या मिले? विभिन्न प्राचीन सिक्के मिले। इन सिक्कों पर आने वाले समय का पता लगाने के लिए इन सिक्कों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। Often they also tell us about the rulers, language, religious and life in the period. For instance, Samundragupta's coins tells us that the great ruler and conqueror played the veena. The study of coins is called numismatics. अब इसमें उदाहरण के लिए कुछ बताया गया है, जैसे अक्सर वे हमें उस अवधि के शासकों, भाषाओं, विशिष्ट धर्म और जीवन के बारे में भी बताते हैं। अब इसमें जैसे उदाहरण के लिए है, बड़े समुद्रगुप्त के सिक्के हमें बताते हैं कि महान शासक और विजेताओं ने वीणा बजाया। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। अब आपको यहाँ तक रीड करना है। ओके, थैंक्स।